सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। बहुत टाइम हो गया यार, बहुत ही ज़्यादा वीडियोस बना ली रोस्टिंग के ऊपर, लेकिन आज की वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है। आज मैं आपको स्टोरी बताने जा रहा हूँ टीचर्स डे की, जो हमारे स्कूल में बनाया था जब मैं 10th में था। 2022 की ये बात है। बिना आपका टाइम वेस्ट किए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी स्टार्ट होती है तब से जब मैं 10th में था। 10th क्लास की कुछ और भी बातें हैं, चलो कोई नहीं, किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की वीडियो होने जा रही है टीचर्स डे के ऊपर, जो कि तुम्हें पता ही है 5 सितंबर को आता है। और ये 2022 की बात मैं कर रहा हूँ, और 2-3 साल बाद ही हमने टीचर डे बनाया था, क्योंकि 8th क्लास में लॉकडाउन लग गया था। 9th क्लास में हमेशा ऐसे छुट्टी कर दी थी। उससे पहले मैंने 7th में टीचर डे बनाया था, जिसमें मुझे कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आया। चल छोड़ो, हम 10th की बात ही करते हैं। और मैं कह रहा था, हमारा तो कोई प्लान नहीं था टीचर डे बनाने का। हमें तो ये भी नहीं पता था कि टीचर डे आ रहा है। वो तो लड़कियां पैसे इकट्ठी कर रही थी, 50 रुपये, और हमें तो वहीं से पता लगा था। और लड़कियों के पास इतना दिमाग नहीं है। देखो तो तुम पैसे किन से मांग रहे हो, जिनकी वजह से कैंटीन वाली आंटी ने उधार ही देना बंद कर दिया। और मुझे अभी तक ये भी नहीं याद कि मैंने पैसे दिए भी थे या नहीं दिए थे। बस मुझे इतना याद है कि लड़कियां थूक लगाकर दबा-दब पैसे गिने जा रही थी। और बस फिर अगली सुबह हम 5-6 लोग आए क्लास में। हमने देखा कि क्लास में तो कोई नहीं है। हमने पता क्या किया अपनी क्लास में, कि क्लास में तो कोई है नहीं था। अब हमने सारे बेंचेस को दीवार के साथ लगा दिया, और ना सेंटर में एक जगह बना दी। एक के ऊपर एक बेंच रख दिए साइड पे, और बढ़िया सी जगह बना दी बीच में नाचने के लिए बस। और थोड़ी देर बाद पीटी सर आए, बोलने लगे, ये क्या किया तुमने, लंगर खाना है यहाँ बैठकर। आवा तवा बोलने लगे, ये सही करो इसको। हम तो भाई पूरे थके हुए थे, पसीना आ रखा था, हमें पसीने से भीग रखे थे। और वो पीटी टीचर बोल रहा कि इसको जल्दी से सही करो। हमने क्या कि हम चुप करके बैठ गए। और जब हमारी इंचार्ज मैम आई, चलो उसने कह दिया, चलो कोई बात नहीं, तुम ऐसे ही रहने दो, ये सब बाद में ठीक कर देना जब छुट्टी होगी। फिर जब हमारी इंचार्ज टीचर आई, उसके बाद 2-3 केक लेके आए। उसमें से एक केक तो एक लड़की बना के लेके आई थी, और 2 केक पता नहीं यार कौन लेके आया था। नहीं मतलब ये तो मुझे पता है कि हमारे क्लास वाले लेके आए थे, पर ये नहीं पता कि लेके कौन से स्टूडेंट्स आए थे। चलो छोड़ो इस बात को। और उसके बाद 5-6 टीचर आए थे, ग्रुप सा बनाकर, मोटे मोटे से थे। और वो आए, उन्होंने केक कट किया और एक दूसरे को ही खिलाने लग गए। अरे हम देख रहे हैं वहाँ खड़े, हमें कोई खिला ही नहीं रहा, खुद ही एक दूसरे के मुंह में ठूस रहे हैं। उसके बाद हमारी टीचर ने बोला, बच्चों ध्यान से एक बात सुन लो, एक दूसरे के मुंह पे कोई भी केक नहीं लगाएगा। और हमारे दोस्त कहाँ सुनने वाले हैं टीचर की बात। प्रिंसिपल मैम ने ना सभी टीचर्स को ग्राउंड में बुलाया था फ़ोटो शूट के लिए। लेकिन जब टीचर गई थी फ़ोटो के लिए, मेरे एक दोस्त ने पता क्या किया, केक थोड़ा सा कट करके दूसरे दोस्त के मुंह पे केक मारा। अब वो दूसरा बंदा जिसके मुंह पे केक मारा, वो खड़ा देखेगा तो नहीं, उसने भी थोड़ा सा केक लिया। और जो पहले वाला बंदा था जिसने उसके मुंह पे मारा था, अब वो भाग रहा है, वो रुक नहीं रहा, अब वो भाग रहा है। और दूसरा बंदा अपना मुंह भी नहीं साफ कर रहा, केक का टुकड़ा लेके उसके पीछे पीछे भाग रहा है, और मैं भी उनके पीछे पीछे भाग रहा हूँ। और वो दोनों ना सारी क्लासों में जाके बैग इधर उधर करके भाग रहे हैं एक दूसरे के पीछे। और दूसरा बंदा ना, वो पहले वाले को पकड़ ही नहीं पा रहा। फिर जब मैं 7th क्लास में गया ना, मैंने देखा कि बच्चों के बैग के अंदर वो गिरे पड़े हैं और फंसे पड़े हैं, और एक दूसरे को देख के हंस रहे हैं। और बच्चे उनको देख के हैरान हो रहे हैं कि ये कौन से क्लास के बच्चे हैं, और ये हमारी क्लास में क्या कर रहे हैं। फिर हम तीनों हमारी क्लास में आ गए, और उसके बाद डांस कर रहे थे सभी। लड़कियां अपना अलग कर रही थी, लड़के अलग कर रहे थे। टीचर पता नहीं कहाँ गायब हो रखे थे, ये नहीं मुझे पता यार, हम अपना अकेले ही नाच रहे थे। और हाँ, एक बात और, जब भी हमारे स्कूल में कोई इवेंट होता था ना, मैं अपने दोस्तों के साथ म्यूज़िक रूम में जाता ही था। क्योंकि ना भाई, म्यूज़िक रूम में अलग ही माहौल होता था। वहाँ स्पीकर लगे होते थे बड़े बड़े, पूरा ना जैसे बोले तो शादी वाला माहौल होता था म्यूज़िक रूम में। और उस दिन फिर मैं और मेरे दोस्त मुंह उठाकर चल दिए म्यूज़िक रूम में। म्यूज़िक वाले सर ने 2-3 केक सजा कर रखे थे, पता नहीं वो कौन लेके आया था। चलो उसके बाद फिर सर ने 2-3 टीचर को बुलाया और केक कट किया। लेकिन
तब हमने ना ढूस ढूस के केक खाया था, क्योंकि केक बहुत ज़्यादा था और टीचर 2 दिन थे, वो भी अपना काम में लगे पड़े थे नीचे। केक कट करने के बाद वो भी नीचे चले गए थे, पता नहीं क्या चल रहा था इन सभी टीचरों का। फिर ना सर ने स्पीकर ऑन कर दिए, फिर भाई हम तो शुरू हो गए नाचते नाचते, सारा म्यूज़िक रूम हिला दिया। छोटा सा म्यूज़िक रूम था, भसड़ सी मच गई यार म्यूज़िक रूम में तब। और मैं ना तुम्हें एक बात बताता हूँ यार, तुम्हें ना मतलब सुन के इतनी हंसी नहीं आएगी जितना देख के आएगी। मेरे एक दोस्त ने पता क्या किया, पैटी नहीं होती पैटी, उसको ना भाई उसने वॉल पे मारा और उसके आलू ना बेचारी पैटी के बाहर आ गए और वो वॉल पे चिपकी पड़ी थी पैटी। ये मतलब मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना, मैं बोल के नहीं आपको बता सकता। वो ना अजीब सी लग रही थी और उसको देख के हंसी आ रही थी। तो छोड़ो पैटी की बात, हम ना नाच रहे थे, ठीक है भाई, मौज से भसड़ सी मचा दी थी, पता ही है तुम्हें, बताया था। भसड़ सी जब मच रही थी ना, तभी इंग्लिश वाली मैम आई और उसने स्पीकर बंद कर दिए और बोलने लगी, जो लड़के हैं सारे विंडो के पास चले जाओ, एक साइड खड़े हो जाओ, अब लड़कियां डांस करेंगी। तो ठीक है भाई, हमने मान लिया स्पीकर, उसने दोबारा ऑन कराया, लड़कियों को बुलाया और लड़कियां ना डर डर के नाच रही थी, हमारी तरह नहीं भसड़ मचा रही थी, डर डर के नाच रही थी। फिर हमने क्या किया कि हमारी तो बारी नहीं आएगी, हम अपनी क्लास में ही आ गए और हमारी क्लास के जो बच्चे रह गए थे ना, क्योंकि हम तो कुछ लोग ही गए थे म्यूज़िक रूम में, जो नहीं गए थे वो हमारी क्लास में नाच रहे थे और हम उनके बीच में जाके नाचने लगे। 2-3 को तो पीट दिया हमने, घूसे मारे, सालों ने बहुत तंग कर रखा था पिछले कुछ दिनों से। उनको ऐसा मारा, टॉपर थे वैसे तो वो, कि उनका दोबारा मन ही नहीं करा नाचने का। लेकिन कुछ भी कहो भाई, मज़ा बहुत आया था। उसके बाद नहीं मैंने कभी टीचर डे बनाया स्कूल में। फिर जब छुट्टी का टाइम आ गया कि अब छुट्टी होने वाली है, हमने कुछ फ़ोटो क्लिक कर ली और वीडियो बना ली और उसके बाद हमने बैग पैक कर लिया। उस दिन ना हाफ डे था, इसलिए जल्दी छुट्टी होनी थी भाई। वो मैंने ना लास्ट टीचर डे बनाया था स्कूल में, उसके बाद मैंने नहीं बनाया। बस यही थी मेरी 10th क्लास की टीचर्स डे की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिनके साथ आपने टीचर डे बनाया था 10th क्लास में या किसी और क्लास में। हम मिलते हैं आपको किसी और दिन किसी और न्यू स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।